बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है एवेलुएशन एट सेकेंडरी लेवल। एवेलुएशन के बारे में पढ़ते हैं। एवेलुएशन क्या होती है? जांच पड़ताल करना, तशखीस करना किसी चीज़ की। एवेलुएशन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ वर्थ एंड वैल्यू ऑफ समथिंग। आसान अल्फाज में क्या है कि एवेलुएशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की अहमियत, कारकर्दगी या उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना। जैसे कि हम जैसे कि तालिब इल्म की हम एवेलुएशन कर सकते हैं, हम अपने सिलेबस की एवेलुएशन करते हैं। ठीक है। आगे है डेफिनेशन। मुख्तलिफ जो माहिर तलीम हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। जो फर्स्ट है वो है अकॉर्डिंग टू द LRG। LRG कहता है कि एवेलुएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कि एक तरतीब के साथ चलता है, एक सीक्वेंस के साथ चलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि हम डाटा का तज्जिया करते हैं ताकि हम मालूम कर सकें कि जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए थे वो हमें हासिल हुए या नहीं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मन ई ग्राउंडलैंड। डेफिनेशन भी सेम ही है। एवेलुएशन इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल्स आर अचीव्ड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। क्या करते हैं कि जिसमें जो शागिर्द होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, वो क्या करते हैं, मकासद थे हमारे वो उन तक पहुँच गए हैं या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एवेलुएशन। अब जो एवेलुएशन का जो तलीम के अंदर किरदार है वो बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम एवेलुएशन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा निसाब है वो फ़ायदेमंद है या नहीं। उसकी फ़र्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है डिटरमाइनिंग दी एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो तालिब इल्म है उनकी जो तलीमी तरक्की का अंदाज़ा लगाना कि जो बच्चे ने कितना सीखा है और उसमें कितनी बेहतरी आई है। पहले उसकी कारकर्दगी क्या थी और अब इसकी कारकर्दगी क्या है। ये कारकर्दगी हम इसकी माहाना टेस्ट से भी ले सकते हैं, मंथली टेस्ट जो होते हैं हमारे। सेकंड है डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट फॉर जॉब। अब ये जो एवेलुएशन है वो क्या करती है कि हम ये भी से जान सकते हैं कि हमने जो इस जॉब के लिए कौन सा उम्मीदवार वो बेहतर है। ठीक है। उम्मीदवार की कैंडिडेट की काबिलियत को जांचने के लिए भी हम एवेलुएशन करते हैं। मोटिवेट द स्टूडेंट। ये क्या करती है, तालिब इल्म को सीखने के लिए मोटिवेट करती है। जब तलबा को पता होता है कि इनका टेस्ट होगा तो उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि अगर तालिब इल्म के अच्छे नंबर आएंगे ना तो हम इसको कोई इनाम मिलेगा, तो वो इससे तालिब इल्म जो है वो मोटिवेट हो जाएगा। मेक द डिसीजन अबाउट स्टूडेंट प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। एवेलुएशन क्या करती है, तो फैसला ये इस चीज़ का फैसला करती है कि जो तालिब इल्म है वो अगली क्लास में जाएगा या नहीं। हम उसका एग्ज़ाम लेते हैं एनुअल, और उसके बाद उसकी कारकर्दगी देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा आया, उसने सारा साल क्लास में क्या सीखा है और उसकी कारकर्दगी क्या है। उस बिना पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देते हैं। आगे है हेल्पफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हम इससे ये भी जानते हैं कि कौन सा बच्चा कितना ज़हीन है। ठीक है। कोई जो है वो एवरेज होता है और कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, तो एवेलुएशन से इस चीज़ का पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जामिनेशन, यानी कि जो हम पेपर देते हैं वो। जो टर्म एग्जामिनेशन है वो ड्राइव हुई है एग्जामन से, जिसका मतलब है टंग ऑफ बैलेंस, यानी कि ज़ुबान का तवाज़ुन या किसी और चीज़ का तवाज़ुन। डेफिनेशन क्या है, अ फॉर्मल टेस्ट। ये क्या होता है, ये एक रस्मी तरीका होता है कि जिसमें पर्सन की नॉलेज और प्रोफिशेंसी इन आ सब्जेक्ट और स्किल है, जिससे पता चलता है कि जो तालिब इल्म है या कोई फ़र्द है उसको इस सब्जेक्ट में, किसी ख़ास सब्जेक्ट में उसकी कितनी महारत है या उसको कितना इल्म है। ठीक है। आगे है जी, नेक्स्ट है जी एग्जामिनेशन कितने किस्म के होते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो हमारे दाखिली इम्तिहान होते हैं वो जो स्कूल के अंदर होंगे। ठीक है। ये इंटरनल एग्जामिनेशन ऐसा इम्तिहान है जो स्कूल के अंदर जो उस्ताद हमारा खुद लेता है ताकि वो देख सके कि तलबा को कितना आता है। अब वो जो खुद टेस्ट लेते हैं वो वीकली भी हो सकते हैं, वो डेली भी हो सकता है और वो मंथली टेस्ट भी होता है। ये सारे टेस्ट जो हैं वो दाखिली हमारे इम्तिहान होंगे। आगे है जी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होंगे जो स्कूल खुद नहीं लेगा, ना ही टीचर लेगा। आपके स्कूल के अलावा जो कोई टीचर है या कोई बोर्ड है वो लेगा, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी या बोर्ड वगैरह। जैसे कि आपका मैट्रिक का और इंटरमीडिएट के पेपर होते हैं वो बोर्ड लेता है, और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ते हैं MPhil या BS वगैरह, वो यूनिवर्सिटी ही आपके इम्तिहान कंडक्ट करती है और वही चेक करती है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। जो तारीखी पस मंज़र है एग्जामिनेशन सिस्टम का पाकिस्तान में वो क्या है। जो हमारा इम्तिहानी निज़ाम चल रहा है ना, जो सिस्टम चल रहा है वो जो हमारे ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन दौर के, वो ही निज़ाम चल के आ रहा है।
उस वक्त इम्तिहान सिर्फ क्या होते थे, सिर्फ याद करने की सलाहियत पर मबनी होते थे, बच्चे को सिर्फ रट्टा लगा दिया जाता था। और अब आज के दौर में भी यही हमारा सिस्टम चल रहा है कि बच्चों को सिर्फ रट्टा लगा दिया जाता है, उसको प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं दिखाया जाता। उसे सिर्फ इस बात पे फोर्स किया जाता है कि आपके नंबर आने चाहिए अच्छे से। वो उसको 2-3 दफ़ा बुक्स रट्टे लगवा दी जाती हैं साल के अंदर, और वो रट्टा लगा लेता है और इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले लेता है। नंबर तो वो ले लेता है, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होती, उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होते। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान क्या है कि जो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर सिस्टम है ना पाकिस्तान में 2 बड़े इदारे हैं जो इम्तिहानात लेते हैं, और जो डिग्री वगैरह होते हैं या सर्टिफिकेट होते हैं वो देने के ज़िम्मेदार होते हैं। एक होता है बोर्ड, जो कि हमारे मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के हमारे पेपर्स लेता है। दूसरा होता है यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेजुएशन करते हैं हम, BA BSc या मास्टर करते हैं, MA या MSc, और जो उससे अला डिग्री होती है MPhil वगैरह या PhD वगैरह, उसकी हमें डिग्रीज़ वगैरह देती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो ये सिर्फ 2 अदारे ही हमारे काम कर रहे हैं। आगे है जी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि टेक्स्ट बुक क्या होता है। ये एक मुनज़्ज़म तरीका होता है जिसमें पूरा हमें सिलेबस दिया जाता है और हर सिलेबस का टॉपिक दिया जाता है। टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब टेक्स्ट बुक क्या होती है? टेक्स्ट बुक ऐसी दरसी किताब होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है इस बुनियाद पर कि जो किसी मज़मून को पढ़ाने के लिए ख़ास तौर पर बनाई जाती है। टेक्स्ट बुक किसी ख़ास मज़मून को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है। दूसरे अल्फाज में क्या कि टेल चिल्ड्रन व्हाट देयर एल्डर वांट देम टू नो, और ये बताती है कि उनके जो बड़े थे हमारे, वो हमें क्या बताना चाहते थे, हमें क्या सिखाना चाहते थे। टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें शामिल होती हैं। कहते हैं कि टेक्स्ट बुक ही हम क्यों चूज़ करते हैं। ठीक है। तो यही क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए? ज़ाहिर है ये टीचर कंटेंट नॉलेज होता है इसके अंदर, क्या कि जो उस्ताद के लिए आसानी होती है, उसको पूरी बुक दे दी जाती है। अब टीचर को पता है कि मैंने बच्चे को सारा साल ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं और ये सिलेबस पढ़ाना है, तो टीचर के लिए आसानी होगी कि टीचर ने सारा, उसके पास पहले ही सारा जो मटेरियल था वो अरेंज है। ठीक है। आगे है जी कल्चर प्रैक्टिस, यानी कि सकाफ़ती इक़्तिदार की मुंतकिली या उसकी प्रैक्टिस करना, वो हमारे अंदर मुंतकिल होता रहता है। क्या है? दरसी किताब के ज़रिए हमारी जो रवायात हैं, ज़बान है, मज़हब है, वैल्यूज़ हैं, वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं और हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। आगे है हमारे पास एग्जामिनेशन असेसमेंट, यानी कि जो हमारे इम्तिहानात होती हैं उनकी जो जाँच है वो कैसे की जाती है। एग्जामिनेशन इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि इम्तिहान एक ऐसा आखिरी मरला होता है जिसमें हम मेजर करते हैं, मापते हैं, जांचते हैं, एवेलुएट करते हैं। हमें मालूम होता है कि अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो मकासद थे वो हमें हासिल हुए हैं या नहीं। अ पार्टिकुलर बिहेवियर, और जो बच्चे के अंदर रवैया है या महारत में कोई तब्दीली आई है या नहीं, ये हम जानते हैं एग्जामिनेशन असेसमेंट के ज़रिए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन असेसमेंट आर बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। जो हमारे इम्तिहान होते हैं ना, वो हमारी जो टेक्स्ट बुक हमें दी जाती है उसी के अंदर से लेते हैं। एंड दे ट्राई टू टेस्ट द नॉलेज पार्ट ऑफ द करिकुलम एंड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इट्स सक्सेस और फेलियर। क्या करते हैं, और हमारे टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं कि जो करिकुलम के अंदर निसाब था उसका हमें कितना नॉलेज है, और हमें इस बात का सबूत लेते हैं, एविडेंस लेते हैं कि हमने इम्तिहान पास किया है या हम फेल हुए हैं। ठीक है, कि हमने जो नॉलेज दिया है वो हमें मिला है, हमने उसको कितना अडोप्ट किया है या नहीं। ठीक है। आगे है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एंड देयर अप्रूवल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक तैयार की जाती है वो उसका सिस्टम क्या है, और फिर उसको प्रूव कैसे किया जाता है। उसके स्टेजेस हैं, कितने स्टेजेस हैं उसके? 7 स्टेजेस हैं या उसके 8 स्टेज हैं। जिसके लिए पहला असूल है, जो क्राइटेरिया है, वो है स्कोप एंड सीक्वेंस। स्कोप किसको बोलते हैं? उसकी एप्लीकेशंस, उसके इस्तेमालात किस किस जगह होते हैं। ठीक है। और सीक्वेंस क्या होता है कि जो निसाब है वो किस तरतीब से लगा हुआ है, जो सिलेबस है वो किस तरह बना हुआ है। किताब में मज़मून की तफसील और इनकी तरतीब कैसे दी जाती है, वो उम्र के लिहाज से दी जाती है और निसाब के मुताबिक दी जाती है। यानी कि हम देखेंगे कि फ़र्स्ट जो ईयर का बच्चा है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, KG का बच्चा है, उसकी जो किताब के अंदर नॉलेज होगा वो उसकी उम्र के मुताबिक होगा, उसको ड्राइंग सिखाई जाएगी। आगे जो 5वीं क्लास का बच्चा है, 5वीं क्लास का सिलेबस उस बच्चे की एबिलिटी के मुताबिक बनाया जाएगा। आगे है जी कंटेंट एक्यूरेसी, यानी कि जो मवाद की दुरुस्तगी है वो होनी चाहिए इसके अंदर, बुक के अंदर, जब उसको हम तैयार कर रहे हों। किताब में जो दी गई मालूमात है वो सच्ची हो और एक्यूरेट हो, उसमें गलत या पुरानी मालूमात ना दी गई हों। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, कि जो किताब इस अंदाज से लिखी जाए कि उसको पढ़ाना और सीखना आसान हो।
जो उसके सवालात हैं, खलासे हैं, सरगर्मियाँ, वो सारी उसके अंदर शामिल हों, यानी कि ये सारा उसका डिज़ाइन है। टेक्स्ट क्लैरिटी, यानी कि जो उसके अंदर मवाद लिखा हुआ है, जो अल्फाज लिखे हुए हैं, वो आसान हों ताकि जो बच्चे हैं उनको समझने में मुश्किल पेश ना आए। आगे है जी विजुअल क्लैरिटी एंड फिडेलिटी, यानी कि जो तस्वीरी वजाहत है वो दी जाए और जो उसका मेयार है। किताब में शामिल जो तस्वीरें हैं और जो खाका है वो वाजिया हो और असल से यानी कि हकीकत से ज़्यादा करीब हो ताकि जो बच्चे हैं वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। क्राइटेरिया 6 है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव डिज़ाइन, यानी कि एक्सेसिबिलिटी उसकी रसाई और शमूलियत। जो किताब का डिज़ाइन है वो हर तरह के तलब इल्म के लिए हो, हर ज़ुबान का जो बच्चा है उसके लिए अलग से किताब होगी उसी ज़ुबान में, ठीक है, ताकि हर बच्चा जो है उस तक रसाई हासिल कर सके, उसको समझ सके। नेक्स्ट है हमारे पास अनसिलरी मटेरियल। अनसिलरी वो चीज़ होती है जो कि हमें एक्स्ट्रा जो सपोर्ट है वो मुहैया करती है, यानी कि किताब के साथ इजाफी मवाद जैसे कि वर्कशीट्स, असातिज़ा की रहनुमाई के लिए सरगर्मियाँ वगैरह वो दी जाएँ, ठीक है। और आगे है जी कंटेंट रेलिवेंस, यानी कि जो मवाद की मुताबिकत है, जो कंटेंट है हमारी किताब का, जो मवाद है वो रेलिवेंट हो, यानी कि अगर हम पंजाब के हैं तो जो उसमें है हमारे सकाफ़त, मशरती हालात और जदीद दौर के बारे में बताया जाए। ना सिर्फ पंजाब, अगर वो पीके में रहता है तो उसकी जो सकाफ़त है उस किताब में दी जाए, उसके मशरती जो हालात हैं उसमें बयान किए जाएँ, ठीक है। आगे है जी हमारे पास एवेलुएशन प्रोसेस इन एवेलुएशन सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जायज़े का अमल लेना, एवेलुएशन के प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन। हमने एवेलुएशन के करते वक्त किन मराहिल से गुज़रते हैं हमने, या किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो देखना है। जो फर्स्ट है डिफ़ाइन पर्पज़ एंड स्कोप, हमने डिफ़ाइन करना है कि जो हमारा मकसद है वो वाज़िया हो और हमने क्या चीज़ जांचनी है, किस चीज़ को एवेलुएट करना है, ये वाज़िया होना चाहिए। मसलन कि हमने सिर्फ जो बच्चा है उसकी याददाश्त देखनी है, या हमने देखना है कि वो कॉन्सेप्ट ले रहा है या नहीं, उसकी सोच कैसी है, वो कंसेप्चुअली सोच रहा है या नहीं। आगे है स्पेसिफाई एवेलुएशन क्वेश्चन, जो जायज़े के सवालात हैं वो पहले से हमने तय किए हों कि क्या सवालात पूछे जाएंगे और किस सतह के होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाई एवेलुएशन डिज़ाइन, हमने एवेलुएशन का डिज़ाइन बनाना है, तरीक़ेकार बनाना है कि हमने ये तय करना है कि जो हमने एवेलुएशन लेनी है वो हमने ओरल लेनी है, हमने रिटन लेनी है, या हमने उसका ऑनलाइन जायज़ा लेना है, ठीक है। तो ये पहले से तय होना चाहिए। क्रिएट डाटा कलेक्शन एक्शन प्लान, यानी कि जो डाटा जमा करने का एक्शन प्लान है वो ये प्लान बनाया जाए कि कहाँ से और कब और कैसे डाटा हमने जमा करना है, ठीक है। आगे है डाटा कलेक्शन, डाटा जमा करना, तलबा के जो जवाबात हैं, उनकी सरगर्मियाँ जो कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे डाटा हमने जमा करना है कि वो किस नौइयत का काम कर रहे हैं। हमने फिर डाटा को एनालाइज़ करना है, उसका तज्ज़िया करना है, यानी कि हमने देखना है कि जो हमने पढ़ाया है वो कितने तलबा ने उसको अचीव किया है, जो हमारा मकसद था कितने तलबा ने अचीव कर लिया है, और जो कमज़ोरियाँ हैं वो कहाँ कहाँ आ रही हैं, जिन बच्चों ने वो मकसद हासिल नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया। फाइंडिंग डाटा इन्फेरेंस, यानी कि नताइज से मफ़हूम का हमने अख़ज़ करना है, जो हमने अब नताइज निकाले हैं तज्ज़िये के बाद ये तय करें कि क्या सीखने का मकसद हासिल हुआ है या नहीं, ठीक है जी। डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन, यानी कि मालूमात को फैलाना, किस तक, अगर स्कूल लेवल पे है या बोर्ड लेवल पे है तो नताइज जो है वो साथिज़ा को पहले बताए जाएंगे, फिर वालिदैन को और तलीमी इदारों को बताएंगे कि हम बेहतरी ला सकें या नहीं। फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, हमने बेहतरी लाने के लिए राय देना है, फीडबैक देना है, हमने इम्प्रूवमेंट करनी है जिन एरिया में, वो बताएंगे कि तलबा बताएंगे या साथिज़ा बताएंगे कि हमने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह।